दोस्तों, पैसे कमाना एक कला है, लेकिन पैसे को समझना और संभालना एक मनोवैज्ञानिक खेल है। हर कोई चाहता है जिंदगी में पैसा आए, आराम आए, सपने पूरे हो, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पैसे के पीछे छुपे मनोविज्ञान को समझते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की सोच बदली। बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो आइए इस सफर में हम जानेंगे पैसा कैसे सोचता है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक किताब जो शायद आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। चैप्टर नंबर 1, पैसा हर किसी के लिए कुछ अलग है। आपने देखा होगा, कोई पैसा कमाने के बाद तुरंत खर्च कर देता है, तो कोई हर एक रुपये को जोड़ जोड़ के रखता है, कोई रिस्क लेता है, तो कोई डर के मारे कभी इन्वेस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि हर इंसान की पैसे से जुड़ी कहानी अलग होती है। कोई ऐसा है जिसने बचपन में घर का किराया न भर पाने की तकलीफ देखी है, तो कोई ऐसा है जो अमीर घर में पला बढ़ा और कभी पैसे की कमी महसूस ही नहीं की। इस किताब में लेखक कहते हैं कि आपका अनुभव ही आपकी फाइनेंशियल सोच को बनाता है। इसलिए हम सभी का पैसा देखने का नजरिया अलग होता है और यही सबसे बड़ी गलती होती है जब हम दूसरों के फैसले को अपनी सोच से जज करते हैं। चैप्टर नंबर 2, पैसा बनाना अलग है और पैसा बचाना और बढ़ाना अलग। आज की दुनिया में लोग बताते हैं कि वो कितना कमाते हैं। मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाता हूँ, मैंने इतनी बड़ी डील की है, मेरी सैलरी इतनी है, लेकिन कोई नहीं बताता कि मैंने कितना बचाया है, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है और मैंने भविष्य के लिए क्या क्या रखा है। किताब कहती है कि असली दौलत वो होती है जो दिखती नहीं, लेकिन जो आप भविष्य के लिए बचाते हो वो आपकी अदृश्य संपत्ति होती है। पैसे से अपनी लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ, बल्कि अपनी फ्रीडम बढ़ाओ। चैप्टर नंबर 3, पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी सच्चाई। किताब का सबसे भावुक और गहरा हिस्सा ये है कि पैसा आपको सबसे बड़ी चीज दिला सकता है और वो है टाइम पर कंट्रोल। सोचिए, सुबह उठकर ऑफिस भागना पड़े या आप खुद तय करो कि आज क्या करना है, छुट्टी मांगनी पड़े या जब चाहो ब्रेक ले सको, काम पैसे के लिए करना पड़े या पैशन के लिए, ये सब तभी संभव होता है जब आपके पास पैसा हो जो आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागो। इसलिए पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं, पैसा है आज़ादी का दरवाज़ा। पैसा है इज्जत से ना कहना सीखने की ताकत और पैसा है खुद की ज़िंदगी जीने का हक। चैप्टर नंबर 4, किस्मत और जोखिम। हमें हमेशा सिखाया गया है कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, लेकिन लेखक कहते हैं सिर्फ मेहनत नहीं, किस्मत और रिस्क भी इस खेल में शामिल है। बिल गेट्स एक आइकॉन है, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके स्कूल में कई और बच्चे थे जिनके पास वैसी ही प्रतिभा थी, लेकिन उन्हें वो मौके नहीं मिले। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, इसका मतलब ये है कि कभी भी अपनी सफलता को घमंड से मत देखो और दूसरों की असफलता को हल्के में मत लो। चैप्टर नंबर 5, फाइनेंशियल सफलता का रहस्य। किताब कहती है कि पैसे की सफलता किसी डिग्री या आईक्यू पर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। क्या आप धैर्य रखते हैं? क्या आप लालच से बच सकते हैं? क्या आप घबराहट में गलत फैसले नहीं लेते? यह सब तय करता है कि आप लंबे समय में सफल होंगे या नहीं। चैप्टर नंबर 6, धैर्य। इस दुनिया में लोग तेजी से अमीर बनना चाहते हैं, आज कमाया कल दुगना चाहिए, लेकिन द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है असली दौलत धीरे बनती है। कंपाउंड इंटरेस्ट चुपचाप काम करता है, लेकिन चमत्कार भी करता है। एक बच्चे की तरह जो हर दिन थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट भी वक्त के साथ फल देती है। सिर्फ शर्त यह है कि आप उसे वक्त दो, भरोसा दो। चैप्टर नंबर 7, पैसा कमाओ, लेकिन क्यों? यह सबसे अहम सवाल है कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए या किसी और से आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देने के लिए, बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए, या अपने सपनों को आज़ादी से जीने के लिए? पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं। दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये जिंदगी को पैसे के नजरिए से समझने की किताब है। ये हमें सिखाती है कि पैसा कैसे सोचता है और हमें कैसे सोचना चाहिए। दूसरों की जिंदगी से तुलना मत करो, धीरे चलो लेकिन समझदारी से चलो।
पैसा कमाओ, बचाओ और सही जगह लगाओ। और सबसे ज़रूरी, अपने समय, अपनी आज़ादी और अपने रिश्तों की कदर करना मत भूलो। दोस्तों, पैसे की साइकोलॉजी समझना मतलब ज़िंदगी को समझना। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, भावनाओं का भी खेल है। और जब तक हम इस खेल को समझ नहीं लेते, हम पैसा कमा तो सकते हैं लेकिन संभाल नहीं सकते। तो अगर आप भी पैसे के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़ें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।